हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्ग्यूमेंट पे। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इफ़ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक। उसके बाद फिर वो आपसे मांगता है देन, ये आपसे कहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के जेड, ठीक, माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आपसे पूछा है। उसने ऑप्शन भी प्रोवाइड किए, पहला है पाई, उसके बाद है दूसरा माइनस के पाई, तीसरा है आपके पास कि माइनस के पाई बाय 2, उसके बाद चौथे वाला है आपका पाई बाय 2, ये वाला दिया है, ठीक। तो देखिए इसको करना कैसे कैसे, सबसे पहला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो लेस देन ज़ीरो है। लेट हम लोग मान लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो आपका माइनस के थीटा है, थीटा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो जेड का मॉडुलस के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए जेड इक्वल टू अपने पास ये रहा, इसको लिखा मैंने आर इंटू में ई की पावर, ये आपका आ गया माइनस के आयोटा थीटा, ठीक। या फिर जेड इक्वल टू अपने पास आ गया यहाँ से कि आर इंटू में आपका आएगा कॉस माइनस के थीटा प्लस में आयोटा इंटू में साइन माइनस के थीटा, ये वाला। तो जेड इक्वल टू अपने पास रहेगा आर इंटू में कॉस, अंदर वाला माइनस खा जाता है तो ये आएगा कॉस थीटा, साइन बाहर कर देता है, माइनस में आयोटा साइन थीटा, ठीक। तो ये तो रहा अपने पास जेड, ठीक। अब अपने को लाना ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये अपने को दे रखा है उसने, ये वाला यहाँ से लाए माइनस के, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो ये आएगा माइनस में आपका रहा जेड इक्वल टू में माइनस के आर इंटू में आपका रहा कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद माइनस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन थीटा, ये वाला माइनस अंदर गया तो ये आ गया आपके पास यहाँ से भाई आर, ये ऐसा कैसा माइनस में कॉस थीटा, उसके बाद है प्लस में आयोटा इंटू में, ये आपका रहा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया साइन थीटा, ये है, ठीक। तो अपने पास है माइनस के जेड इक्वल टू में आर इंटू में आपका रहा माइनस में कॉस थीटा प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन थीटा, ठीक। अब इसमें ये वाला जो माइनस लगा हुआ है इसको आप इस तरह से एडजस्ट करके लाइए कि ये और ये दोनों की दोनों एंगल आपके सेम हो जाए, ठीक। इसका मतलब कॉस को नेगेटिव करके लाना है और साइन अपना पॉजिटिव है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस के जेड इक्वल टू में आर इंटू में आपका रहा कॉस, ये आपका आएगा पाई माइनस के थीटा प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन पाई माइनस के थीटा, ये है। तो ये कॉस पाई माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव वैल्यू देगा तो वो ये माइनस ये रहा। इसके बाद अगला आयोटा इंटू में साइन पाई माइनस के थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, वो ये रहा, ठीक। अब यहाँ से आए तो ये आ गया माइनस में जेड और ये आपका रहा आर इंटू में आपका आ गया कॉस पाई माइनस के थीटा प्लस में आयोटा साइन, और ये अपने पास रहा पाई माइनस के थीटा, ठीक। इसको अगर इस वाले फॉर्म को अगर देखा जाए तो ये तो आपका रहा मॉडुलस। अब पहली बात एक चीज़ ध्यान रखना कि जेड और माइनस जेड का मॉडुलस सेम ही आएगा, कि अगर जेड आपके पास एक्स प्लस में आयोटा वाई है तो इसका मॉडुलस जो आएगा वो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वो ये रहा। इसके बाद अगर माइनस जेड का मॉडुलस निकालें तो माइनस में ये वाला माइनस के एक्स माइनस के आयोटा वाई आ जाएगा, तो फिर आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में माइनस के वाई का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो इसका मतलब है कि जेड और माइनस जेड का जो मॉड आएगा वो दोनों का सेम रहेगा। तो ये माइनस जेड है तो ये आर है, तो यहाँ पे जेड था तो ये भी आपका आर था, तो दोनों आपके सेम है। इसमें यहाँ अगर बात करें कॉस है प्लस है आयोटा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो लिखा हुआ है ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक। और वही अपने को चाहिए था। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी तो वो अपने पास आ गई आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के जेड इक्वल टू आपके पास वैल्यू आया पाई माइनस के थीटा। दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हम लोगों ने ले रखा है, ठीक, वो सबसे पहले हम लोगों ने माइनस के थीटा लिया था। माइनस लेने का रीज़न था क्वेश्चन में दे रखा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक। अब जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आ जाइए,
ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के जेड माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो इस पूरे का वैल्यू अपने पास है पाई माइनस के थीटा, उसके बाद माइनस ये वाला जो क्वेश्चन का था, इसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा वो आएगा माइनस के थीटा। ठीक, तो ये आ गया पाई माइनस के थीटा प्लस में थीटा, ये और ये कैंसिल, तो अपना आंसर जो दे के गया वो आपका ये पाई है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दे रखा है कि दो उसके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उसने कहा है कि जेड एंड ओमेगा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, आगे बोलता है आपसे ये कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू में मॉड ऑफ ओमेगा, और आगे बोला हुआ है एंड फिर आपसे कहता है ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू आपका ये पाई है। तो फिर वो आपसे कहता है कि देन जेड इज इक्वल टू, ये अपने को शो करके लाना है। तो ऑप्शन भी उसने दिया हुआ है कि जेड जो है वो ओमेगा के इक्वल आएगा। अगला फिर आपसे कह रहा है कि माइनस ओमेगा के इक्वल आना चाहिए, उसके बाद आपसे कहा है कि ओमेगा बार के इक्वल आना चाहिए, इसके बाद डी ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा है कि माइनस के ओमेगा बार के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये अपने को 4 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। यहाँ से किस तरह से डील करना है क्वेश्चन को, ठीक, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ये अपने पास दे रखा है उसने, तो यहाँ से मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो अपने पास थीटा है। क्यों? क्योंकि आपने को जेड लेकर आना है, तो ये मैंने मान लिया है। तो यहाँ से अपने पास आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आपके पास, तो वो आएगा पाई माइनस के थीटा। यहाँ इस पूरे का वैल्यू मैंने थीटा माना हुआ है, ये रहा। अगला ये भी अपने को दे रखा है कि जेड का मॉडुलस और ओमेगा का मॉडुलस भी सेम है। तो यहाँ से अगर ओमेगा आप अपनी तरफ से लिख कर लाओ आर इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक, तो आर इसका मॉडुलस हो गया ओमेगा का, और ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यहाँ से फिर जेड क्या लिखा जाएगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जेड का आर्ग्यूमेंट अपने हाथ लग गया है। यहाँ से ओमेगा का मॉडुलस हम लोगों ने मान लिया है आर, ठीक, तो यहाँ जेड का मॉडुलस भी कितना आएगा आर, तो ये अपने पास रहेगा आपका ये आर इंटू में, या फिर ये जेड का मॉडुलस इंटू में ई की पावर आयोटा। अब आएगा जेड का आर्ग्यूमेंट, और वो अपने को दे रखा ये रखा, तो ये आ गया आपका ये पाई माइनस के थीटा। ठीक, तो ये आ गया आपका जेड इक्वल टू में, इसको आप आर लिख सकते हो, वो रहा। यहाँ से आए तो ये आपका आएगा ई की पावर में आयोटा पाई इंटू में फिर आएगा ई की पावर में माइनस के आयोटा थीटा। ठीक भाई, यहाँ से तो z इक्वल टू अपने पास रहेगा r, ये वाले को आप ये वाले को अलग से लिखिए, इसको लिख लाइए, तो आगे e की पावर माइनस के आयोटा थीटा। ठीक, उसके बाद फिर आ e की पावर आयोटा पाई। ठीक, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से लिख कर लाएं, ठीक, तो e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था, तो वो था आपका कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये वाला था। ठीक, यहाँ से अगर बात करें, ठीक, अपने को जो चाहिए तो ये आ गया आपका ये z इक्वल टू में r इंटू में e की पावर माइनस में आयोटा थीटा, तो ये रहा। इसके बाद थीटा की जगह इस बार पाई आएगा, तो ये आपका रहा कॉस पाई प्लस में आयोटा साइन पाई। ठीक, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, और ये देके जाता है माइनस के 1। ठीक, तो ये आ गया z इक्वल टू में अपने पास रहा माइनस के r इंटू में e की पावर, ये आ गया माइनस के आयोटा थीटा। ठीक, अब यहाँ से इसको माइनस को कंट्रोल करके रखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये अपने पास माइनस, तो आप ये आपका माइनस तो ऐसा कैसा है, और उसके बाद ये r इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा की अगर बात करें तो ये क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अपने पास जो तो
ओमेगा जो आप लोगों ने लिया था वो था r इंटू में e की पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब था r इंटू में आपका रहा कॉस थीटा प्लस में आपका रहा आयोटा साइन थीटा, ये था, ये आपका ओमेगा था। ठीक, अब अपने को जेड कंपेयर करके लाना है कि आखिरकार क्या आएगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से, तो ये ओमेगा बार अगर लिया जाए, ओमेगा बार, तो r आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये इस बार ये वाला पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये आपका आएगा माइनस में आयोटा साइन थीटा, ये रहा। ठीक, तो ये आपका रहा ओमेगा बार इक्वल टू में r इंटू में, इसको लिखा मैंने कॉस माइनस के थीटा प्लस में, ठीक, प्लस में आयोटा इंटू में साइन, और ये आपका रहा माइनस के थीटा। इसको ऐसा लिखने का रीज़न क्या था, ताकि मैं इसको e की पावर में चेंज कर पाऊँ। पहली बात, बार क्यों निकाला, क्योंकि ये इसके लिए निकाला था कि ये माइनस किस तरह लिया जा सकता है। ऑप्शन अपने पास सारे ओमेगा की फॉर्म में दे रखे थे, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है, माइनस को छोड़ दिया है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका e की पावर माइनस के आयोटा थीटा बनता है, और ये आपका रहा r इक्वल टू अपने पास आ गया ओमेगा बार। ठीक, जब आपका यहाँ से अगर बात करें कि ये ओमेगा बार है, तो z इक्वल टू अपने पास रहा ये माइनस, और ये इंटू में आपका रहा ओमेगा बार, तो z का जो वैल्यू बराबर आएगा वो आएगा माइनस ओमेगा बार के। ठीक, तो इसमें अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, कहा है कि z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, ठीक, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। ठीक, तो वो आपसे आगे कह रहा है कि देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस में z अपॉन में, फिर है 1 प्लस में z बार, इस पूरे का वैल्यू बता के लाना है। और इस बार ऑप्शन में उसने दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका π/2 माइनस के थीटा, सेकंड ऑप्शन है आपका थीटा, थर्ड ऑप्शन है अपने पास कि पाई माइनस के थीटा, और फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है आपका माइनस के थीटा, ये वाला लगा है। तो इसमें क्या क्या बोला हुआ है वो देख लेते हैं। पहला कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉड्यूलस का, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू अपने पास 1 है। अगला आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो दे रखा है वो थीटा है, तो ये आपका रहा ARG ऑफ z इक्वल टू आपका ये थीटा है। अपने को ये वाला लेके आना है कि 1 प्लस z अपॉन में 1 प्लस z का बार, इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो इस पर अगर फोकस करें यहाँ से कि मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 होता है, तो ये आप ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मॉड्यूलस का यूज़ दिया जाए तो ये ज़रूर यूज़ करें आप। तो ये वाला दे रखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर जो होता है, ठीक, तो वो अपने पास आता है यहाँ z इंटू में आपका रहा z बार इक्वल टू आपका रहा 1। ठीक, तो ये आ गया आपका ये z बार इक्वल टू आपका आ गया 1 अपॉन में z। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ये वाली कंडीशन दे रखी हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 दे रखा है, तो आप ये वाले 2 या 3 स्टेप ज़रूर करें, ताकि आपको सॉल्यूशन आगे कुछ ना कुछ मिल कर आएगा। कि पहला मॉड्यूलस दे रखा है 1, तो स्क्वायर करें, उसके बाद जब किसी भी मॉड्यूलस का स्क्वायर जो आता है वो उसके मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर के खुद और उसके बार दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। यहाँ से z बार इक्वल टू 1 अपॉन z आ गया। अब इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कि 1 प्लस z, तो ये ऐसा कि ऐसा नीचे 1 प्लस ये z बार की जगह लिखा मैंने 1 अपॉन में आपका रहा z। ठीक, यहाँ से आप आ गए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये आपका रहा 1 प्लस z अपॉन में एलसीएम ले गिराया, तो ये z आपका ऊपर जाएगा, ये अपने पास आएगा यहाँ से 1 प्लस में z। ठीक, तो ये और ये आपस में कैंसिल हुए, तो आपका आंसर जो बना हुआ आपका रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
ठीक। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उसने थीटा दे रखा था, और क्वेश्चन ने जो पूछा है वो भी अपना कितना है, थीटा है। तो अपना ऑप्शन जो है सेकंड नंबर वाला क्लियर होगा। हाँ जी, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थे आर्ग्यूमेंट के कुछ क्वेश्चन। अब अभी और क्वेश्चन इसके आएंगे मॉड्यूलस के साथ। तो ये छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन इस तरह से बनाता है वो एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको आगे बढ़ाएं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू में x प्लस में आयोटा y, ठीक। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू जो आएगा वो अपने पास रहेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरे का रूट। तो कभी भी मॉड्यूलस निकालना है तो सिंपल सा है आपका कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस में फिर आएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और ये पूरे का अपने पास रहेगा रूट। तो मॉड्यूलस निकालने का सिंपल सा मेथड ये है पहला। अब इसकी पहले जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर का स्क्वायर होकर ऐड किया जा रहा है, ठीक। तो वो ज़ीरो नहीं आ सकता है, बशर्ते दोनों की दोनों रियल नंबर आपके ज़ीरो ना हो। अब इसमें ये वाली कहानी कि मॉड्यूलस ऑफ z हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा, ठीक। अब ये इक्वलिटी भी होल्ड कर सकता है कि ज़ीरो के बराबर आ जाए, ठीक। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? तो इक्वलिटी होल्ड करने का तरीका कि ये कि मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो इसका सीधा सीधा कंक्लूजन हम लोग ये निकालेंगे कि z जो है वो अपने पास क्या है, ज़ीरो ही है। वो तभी मॉड्यूलस ज़ीरो आ सकता है, अन्यथा अदरवाइज आपका कभी भी मॉड्यूलस ज़ीरो नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसका रिवर्स भी है कि मॉड्यूलस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ज़ीरो है तो उसका मॉड्यूलस भी ज़ीरो आएगा, ठीक। नहीं तो अदर केसेस में हमेशा जो है मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, ठीक। अगर ये कहा गया है कि जो मॉड्यूलस ऑफ z आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। कि z जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बाद अगला दूसरे वाली जो प्रॉपर्टी है, दूसरे वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि रियल पार्ट ऑफ z जो आएगा वो अपने पास ये कह रहा है कि हमेशा माइनस के मॉड्यूलस z, ठीक। और ये आपका रहा मॉड्यूलस z के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये उसने बोला हुआ है, ठीक। उसी से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि रियल पार्ट ऑफ z का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा छोटा होगा मॉड्यूलस ऑफ z से, ठीक, या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक। और इतना भी पक्का है कि उसका वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ा होगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ z के। अब ये किस तरह से लाया? तो जैसे कि यहाँ पर देखें कि z इक्वल टू आपने लिखा हुआ है x प्लस में आयोटा y, तो मॉड्यूलस, अब इसमें अगर बात करें कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपका x है, और मॉड्यूलस ऑफ z अगर निकाल के लाएं तो वो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का रूट। ये अब यहाँ x अगर ज़ीरो नहीं है और y भी आपका ज़ीरो नहीं है तो ये चीज़ अपने को साफ साफ पता लग रही है कि इसमें x स्क्वायर में ये आदमी जुड़ रहा है। अगर ये जुड़े नहीं तो ये सिंपल वैल्यू आपको x दे जाएगा। तो जब ये अगर ज़ीरो बैठा तो इसका मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ z जो आएगा वो खुद x आएगा। जब खुद x आएगा तो वो रियल पार्ट के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि रियल पार्ट जो है मॉड्यूलस z से बराबर हो सकता है, ठीक। और उसके बाद आगे कह रहा है कि रियल पार्ट कभी भी मॉड्यूलस ऑफ z से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका मॉड्यूलस ऑफ z निकलता है वो ये निकलता है कि रियल पार्ट खुद का स्क्वायर होता है प्लस में इमेजनरी पार्ट का भी स्क्वायर किया जाता है। जब इस तरह से कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब पक्का है कि ये आदमी जो है हमेशा x से बड़ा आएगा, वो वही बोल रहा है ये, ठीक। और उसने कहा है कि रियल पार्ट जो है कभी भी माइनस मॉड्यूलस ऑफ माइनस z से छोटा नहीं आएगा, ठीक। तो वो कंडीशन यहीं से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। जैसे ही ये रियल पार्ट वाली कंडीशन है वैसे ही सेम टू सेम आपकी इमेजनरी पार्ट वाली कंडीशन आती है कि इमेजनरी पार्ट के अंदर भी यही प्रॉपर्टी चलती है, ये वाली कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा आपका लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z रहेगा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के मॉड्यूलस ऑफ z रहेगा,
ठीक, वही वाली कंडीशन है यहाँ पर। जैसे पहले मैंने y को 0 किया था तो एक्स स्क्वायर का रूट तो मॉड ऑफ x आएगा, ठीक, वो ये इसके बराबर आ गया। ठीक, अब यहाँ से अगर x को 0 कर दें तो ये y स्क्वायर का रूट ये मॉड ऑफ y आएगा, वो z के इक्वल चलेगा। तो ये वाली कंडीशन ये इसी के अंदर आ रही हैं सारी की सारी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि x और y कभी भी मॉड से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक, हाँ इक्वल हो सकते हैं कब, जब उन दोनों में से एक आदमी आपका क्या आ जाए 0। ये तो आपकी रही ये वाली बात। अगला, तो अगली प्रॉपर्टी जो है वो अपनी ये है, तो तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास है ये, और ये यूजेबल है बहुत ज़्यादा, कि z अगर ये दे रखा है कि z इक्वल टू में है आपका x प्लस में आयोटा y, तो मॉड ऑफ z जो हम लोग निकाल के लाते हैं वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का रूट। तो उसने ये बोला है कि आप z का मॉड निकालिए, फिर आगे बोल रहा है कि माइनस z का मॉड निकालिए, फिर अगली बार बोल रहा है कि फिर z बार का मॉड निकालिए, फिर अगली बार बोला है कि माइनस के z बार का मॉड निकालिए। वो सारे के सारे जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो z का मॉड तो ये रहा। अब यहाँ से माइनस के z हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो अपने पास आएगा माइनस एक्स माइनस में आयोटा वाई ये। अब माइनस z का अगर मॉड निकाला जाए माइनस z का, ठीक, तो वो अपने पास आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये पूरे का रूट। तो ये आ गया माइनस z इक्वल टू में, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक, और ये आपके z के मॉड के इक्वल ही है। अगला, फिर उसने बोला हुआ है ये कि z बार के बराबर है, तो z अगर आपका x प्लस में आयोटा y आया हुआ है तो जो z बार आएगा वो आएगा आपका x माइनस के आयोटा y। अब z बार का अगर मॉडुलस निकालें तो वो अपने पास आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो ये आ गया आपका z बार का मॉडुलस, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का रूट ये रहा। ठीक, इसको इक्वल वापस हम लोग z के बार के z के मॉड के इक्वल लगा सकते हैं, ये वाला। इसके बाद अगले वाला आपको दे रखा है ये कि माइनस के z बार निकाल के लाना है। माइनस के z बार आप निकाल के लाओगे तो z बार ये रहा कि x माइनस आयोटा y, इसमें माइनस और मल्टीप्लाई करना अपने को, तो वो अपने पास आएगा माइनस के x प्लस में आयोटा y। माइनस z बार का मॉडुलस अगर निकाला जाए तो वो आएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक, तो ये आ गया माइनस z बार का, यहाँ से निकालें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये पूरे का रूट। ठीक, और ये वापस में आपके z बार के इक्वल आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये कि z का जो मोड है वो माइनस z के इक्वल भी आ सकता है, z बार के इक्वल भी आ सकता है और माइनस z बार के इक्वल भी आ सकता है। कई बार होता है क्वेश्चन में कि डाटा यहाँ से देता है और यूज़ इनमें से करवा लेता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसकी जगह इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है और उसको भी लिखा जा सकता है। ठीक, आगे अब इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे हम लोग, देखो वो ये है कि ये तो चार उसने दिए ही दिए, एक ये भी आप ऐड कर सकते हो क्या, कि ये सारे के सारे बराबर हैं और ये सारे के सारे जो बराबर आएंगे ये आएंगे आयोटा इंटू में आपका रहा जेड पे, ये भी उतना ही आएगा। कैसे कि z अगर आपका है x प्लस में आयोटा y, इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करें तो आयोटा इंटू में z इक्वल टू आपका आएगा ये आयोटा इंटू में x, फिर आएगा प्लस में आयोटा स्क्वायर इंटू में आपका रहा y। तो आयोटा इंटू में z इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से आयोटा स्क्वायर आपका माइनस के 1 आएगा तो आ गया माइनस के y, प्लस में आपका आएगा आयोटा इंटू में x। ठीक, तो इस बार रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इंटरचेंज हो गया विदाउट साइन विद साइन। तो यहाँ से अगर बात करें इसका मॉडुलस अगर निकालें तो ये आ गया आयोटा इंटू जेड का मॉडुलस आप निकाल के लाओ तो वो अपने पास आएगा यहाँ से माइनस वाई का होल स्क्वायर, रियल पार्ट है ये, इसका रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट इस बार एक्स है, और फिर आपका आएगा एक्स का स्क्वायर और ये पूरे का रूट। तो ये आ गया आपका आयोटा इंटू जेड इक्वल टू आपका आएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक, और यहाँ अगर बात करें तो ये पूरा की पूरा ये वापस मॉड ऑफ जेड के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो इसको भी ये मॉड ऑफ जेड के इक्वल लिख सकते हैं ये रहा। इसको हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी और आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी जो अगली प्रॉपर्टीज आएगी मल्टीप्लाई वाली उससे भी इसको जनरलाइज किया जा सकता है।
तो ये थी आपके तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। इसके बाद चौथे नंबर की प्रॉपर्टी देखिए क्या है। तो चौथे नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा यूजेबल ये है, वो है जेड इंटू में जेड बार इक्वल टू में आपका आता है जेड का मॉडुलस जो है उसका स्क्वायर, ये वाला है। और ये बहुत ज़्यादा काम आती है कि यहाँ से अगर बात करें कि ये कंडीशन अपने को दी जाती है, उसके बाद हम लोग उसको इसमें चेंज करके लाते हैं, ठीक। तो इसका प्रूव क्या होगा, तो प्रूव ये रहा कि जेड इक्वल टू में एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो मॉड ऑफ जेड जो अपने पास आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और पूरे का रूट, ठीक। तो ये आपका रहा जेड बार क्या आएगा, वो आएगा एक्स माइनस के आयोटा वाई। तो यहाँ से जेड इंटू में जेड बार अगर मल्टीप्लाई करके लाएं तो वो आपका आएगा एक्स प्लस में आयोटा वाई इंटू में आपका आएगा एक्स माइनस के आयोटा वाई। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आएगा आपका जेड इंटू में जेड बार इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये रहा। तो ये आएगा जेड इंटू में जेड बार इक्वल टू में आपका रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा। यहाँ से अगर आए तो आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, -1 और माइनस पहले से बैठा हुआ है तो +1 हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस और ये आपका रहा वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका जेड इंटू में जेड बार इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसको अगर मॉडुलस ऑफ जेड से लिंक किया जाए तो मॉडुलस ऑफ जेड और इसमें केवल एक ही फ़र्क है, यहाँ पे रूट आया हुआ है, तो आप रूट हटा दीजिए तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आएगा जेड इंटू जेड बार इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी है, तो ये अपने को यूज़ करनी है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, तो अगली प्रॉपर्टी है आपके पास यही जो पिछली बार बताई थी कि 5वें नंबर का प्रॉपर्टी है कि ये Z1 इंटू Z2 का मॉड दे रखा है, तो उसको आप अलग अलग कर सकते हो। ये रहा कि Z का बार और इंटू में Z2 का बार, ये रहा इस तरह से। इसको जर्नलाइज कैसे करेंगे, जर्नलाइज ये आपको रहा Z1 Z2 Z3 Z4 डैश डैश करके Zn दिया हुआ है, सबका मल्टीप्लाई उसके बाद मॉड है। तो आपसे बोल रहा है कि पहले अलग अलग मॉड ले आइए फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आएगा Z1, फिर आपका आएगा Z2, फिर Z3 डैश डैश करके आपका आइए Zn, ये वाला है, ठीक। तो ये कंप्लीट अलग अलग करके आप आ सकते हो। हाँ जी, इसके बाद अगले वाली प्रॉपर्टी है आपकी। इसको प्रूव करने के दोनों मेथड आपको मैंने बताए थे। यूलर फॉर्म से भी हम लोग प्रूव करके लाते, इसको जर्नलाइज भी प्रूव कर सकते हो आप लोग किस तरह से कि Z1 इक्वल टू में आप लेके चलिए ये कि x1 प्लस में आयोटा y1, इसके बाद Z2 इक्वल टू में आप लेके चलिए x2 प्लस में आयोटा y2, ये रहा। यहाँ से Z1 इंटू Z2 लाना है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो पहली बात, मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू आपका आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अगला Z2 का मॉड जो आएगा वो अपने पास आएगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर और ये रहा, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाएं तो ये आएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ से भाई, तो ये आएगा आपका x1 x2, ये रहा। उसके बाद अगला फिर ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से प्लस में आयोटा इंटू में x1 इंटू में y2, फिर अगली बार ये मल्टीप्लाई होगा प्लस में, वो अपने पास आएगा आयोटा इंटू में, फिर आपका आएगा यहाँ से भाई कि x2 इंटू में आपका रहा y1। उसके बाद ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो आएगा माइनस में y1 इंटू में y2, ये वाला आएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करी जाए Z1 इंटू में Z2 इक्वल टू, तो इसका रियल और इमेजनरी पार्ट आप एक साथ ले आइए जिससे कि मॉडुलस निकालने में आसानी रहे। तो यहाँ से ये आ गया x1 x2 माइनस में y1 y2 प्लस में आयोटा इंटू में आपका आ गया x1 y2 माइनस में x2 y, सॉरी ये आ गया प्लस में x2 y1, ये है। अब यहाँ इसमें दोनों का मॉडुलस निकाले मल्टीप्लाई का, तो देखिए क्या आएगा, तो वो अपने पास ये रहा। तो ये आएगा x1 x2 माइनस में y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आपका आएगा x1 y2 प्लस में x2 y1 का होल स्क्वायर और ये पूरे का कंप्लीट आपका ये रहा यहाँ।
ठीक, तो ये अपने पास आ गया ये Z1 Z2 का मॉडुलस जो आएगा। अब इसमें अगर बात करी जाए तो आप होल स्क्वायर खोल दीजिए। जब खोल के लाओगे तो आपको देखे जाएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस में फिर आपका आएगा 2 इंटू में x1 x2 y1 y2 ये रहा। उसके बाद अगला फिर अपने पास यहाँ से आएगा x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर फिर आपका आएगा प्लस में। तो मैं इस जर्नलाइज वाले को हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, तो इस वाले का मॉडुलस मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ। तो ये आएगा Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस इक्वल टू, तो ये आ गया x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x1 x2 y1 y2 प्लस में अगले वाला आपका आएगा x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर प्लस में फिर आएगा x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर फिर आएगा यहाँ पर ये आपका माइनस आएगा, ये माइनस रहेगा, ये रहा। तो ये अपने पास ये रहा माइनस और अगले वाले में यहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस खुलेगा तो ये आएगा प्लस में फिर आपका आएगा 2 इंटू में x1 x2 ये रहे y1 y2 ये रहे। तो ये आएगा x1 x2 और ये आपका रहा y1 y2 और ये पूरा की पूरा जो आएगा ये आपका रूट के अंदर आएगा और रूट वाला ये रहा। यहाँ से अगर बात करें तो ये और ये आपस में कैंसिल हुए हैं तो ये आ गया Z1 इंटू Z2 का मॉड जो अपने पास आएगा वो ये रहा। यहाँ से इन दोनों में अगर बात करें इन दोनों के अंदर यहाँ से x1 आपका बाहर आ रहा है तो x1 का स्क्वायर बाहर तो ये आ गया x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस में अगर बात करें यहाँ से y1 का स्क्वायर बाहर आ रहा है तो ये आ गया y2 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास यहाँ से मैंने y1 का स्क्वायर बाहर लिया है तो ये आ गया x2 का स्क्वायर। ठीक, और ये पूरा के पूरा रूट के अंदर है। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ से कि x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर फिर बाहर आ रहा है। जब फिर बाहर आ रहा है तो यहाँ पर बात करें ये तो ये आ गया आपका Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस जो आएगा तो वो आपका आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू में आपके पास आएगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर और ये पूरे का आपका रहा रूट। ठीक, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पे रूट आप अलग अलग बांट दीजिए। तो ये अपने को देके गए यहाँ से Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस जो आएगा वो अपने पास आएगा ये x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर रूट में आपका रहा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। ठीक, और इस पर अगर बात करें तो ये Z1 का मॉडुलस है और ये आपका रहा Z2 का मॉडुलस है। ठीक, तो जो हम लोग जो प्रूव करने जा रहे थे ये वाला कि यहाँ से मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है वो अपने पास आ गया Z1 का मॉड इंटू में आपका रहा Z2 का मॉड। यानी कि ये कि एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर उनका मॉडुलस लिया जा रहा है तो वो आपसे ये बोल रहा है कि आप मल्टीप्लाई करने की बजाय सबका अलग अलग मॉडुलस निकाल लाइए फिर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने का सीधा सा मेथड है, इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ, ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर आंसर अपने को देके जाता है। दूसरा यूलर मेथड था जब आप इसको Z1 और Z2 को R1 इंटू R2 इसका दूसरा मेथड अपने पास ये था कि Z1 इक्वल टू आप लिख लीजिए R1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 इंटू में आप लिख लीजिए R2 इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा 2 ये रहा। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो आएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आएगा R1 इंटू R2 ई की पावर। मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी पावर है वो आपकी ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। तो आएगा आयोटा में थीटा 1 प्लस में आपका रहा थीटा 2। ठीक, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आर्ग्यूमेंट भी रखेगा और मॉडुलस भी रखेगा। तो मॉडुलस अपने पास ये रहा। ठीक, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस आया है वो अपना आया R1 इंटू R2 के। तो R1 कौन था? R1 वो Z1 का मॉडुलस था। R2 कौन था? वो Z2 का मॉडुलस था। तो ये आ गया आपका Z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है वो अपने पास आएगा Z1 का मॉडुलस इंटू में आपका रहा Z2 का मॉडुलस। ठीक, ये इस तरह से आएगा। तो ये थी मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद डिवाइड वाली देखी, डिवाइड वाली भी सेम ऐसे ही आई। मल्टीप्लाई में 2 को अलग अलग करके किया है, उसमें भी इस तरह से ही करना है। तो जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी आएगी वो अपने पास आएगी ये कि Z1 अपॉन में Z2 का जो मॉडुलस वो आएगा मॉड ऑफ Z1 अपॉन में आपका रहा मॉड ऑफ Z2। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि Z2 का जो मॉडुलस है वो 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो इनफाइनाइट क्रिएट कर जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला आते हैं, अगली प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अगले वाली, कि छठे नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस है वो हमेशा छोटा वैल्यू देगा या उसके इक्वल देगा कि Z1 के मॉडुलस प्लस में आपका रहा Z2 का मॉडुलस। इसको हम लोग ट्राइंगल इनक्वलिटी भी बोलते हैं, कि ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा एक तीसरी साइड से बड़ा होता है, वो वाला कंसेप्ट है। वो अभी बाद में आएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तब उनको हम लोग डील करेंगे। तो पहले ये वाली प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि किस तरह से आएगा। तो ये तो आपका ये रहा। उसके बाद इसी में आपका सेम है कि Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू है वो हमेशा आपका बड़ा आएगा। तो वो अपने पास आएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस में मॉड ऑफ Z2 के। ये दो इनक्वालिटी होती है, या मोटा मोटा आप देखें तो इस तरह से कि Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू आपका उसका जो रेंज आएगा वो रेंज अपने पास ये रहेगा मॉड ऑफ Z1 माइनस में Z2, ठीक, कॉमा से लेकर, तो वो अपने पास आएगा Z1 प्लस में Z2 के मॉड के। ये इसका पूरे का रेंज है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगा वो जाएगा Z1 का मॉड प्लस में Z2 का मॉड, और उसका मिनिमम वैल्यू जो जाएगा, दोनों मॉडुलस का डिफरेंस ले लीजिए, पॉजिटिव डिफरेंस मॉड लगा रखा है, वो आएगा। तो ये इसका रेंज है। कहने का मेरा मतलब कि इस पूरे का वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक, और इससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। ये अपने को ध्यान रखना, और ये इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी पे। तो इसका प्रूव क्या है, तो प्रूव के लिए तो पहला इसी में जर्नलाइज मेथड भी आता है, और जर्नलाइज मेथड अपने पास ये वाला होता है। पहला यहाँ से कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डैश डैश करके Zn, ठीक, का जो मॉडुलस आएगा वो हमेशा छोटा आएगा। वो आएगा Z1 के मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस प्लस Z3 के मॉडुलस डैश डैश करके अपना रहा Zn के मॉडुलस के। ये इसकी जर्नलाइज प्रॉपर्टी है। तो इसमें ये वाला कंसेप्ट सेम चलता है, ऐसा कि यहाँ से कि Z1 माइनस में Z2 आ जाए, ठीक, तो वो भी आपका छोटा आएगा ये कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के। अब ये वाला कंसेप्ट की पहली बात ये, यहाँ से आप ये कैसे लाए, तो लाना सिंपल है, क्योंकि हम लोग बीच में प्लस है तभी प्रॉपर्टी यूज़ कर पाते हैं। तो आप बीच में प्लस ले सकते हैं, कैसे कि Z1 प्लस में इसको लिख दीजिए माइनस के Z2, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, तो ये हमेशा छोटा आएगा। ये आ गया मॉड ऑफ Z1 के प्लस में दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के Z2 आएगा, तो ये आपका रहा माइनस के Z2 के मॉडुलस, ठीक। तो ये अपने पास आ गया यहाँ से Z1 प्लस में, ये अपना काम हो चुका है। तो आगे Z1 माइनस में Z2 का जो मॉडुलस आएगा लेस देन इक्वल टू अपने पास आएगा Z1, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि Z का जो मॉडुलस है वो माइनस Z के मॉडुलस के बराबर होता है। तो इसमें आप माइनस के Z2 लिखो या Z2 लिखो, बात वही है। तो ये अपने पास Z2 आया। तो इसका मतलब है कि इसमें इसको अगर पूरा पढ़ना चाहें तो ये है Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस आएगा वो हमेशा छोटा रहेगा या बराबर आएगा, ये लेस देन आएगा कि Z1 के मॉडुलस प्लस Z2 के मॉडुलस के। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम टू सेम आपका इस तरह यहाँ भी कंटिन्यू होगा आपका ही, ठीक। ये ध्यान रखना कि यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, वो मैंने आपको इस चीज़ का प्रूफ बता दिया है कि अपने पास ये था, हम लोग जानते हैं ये कि बीच में प्लस हो तो करेंगे, तो प्लस लाने के लिए मैंने माइनस इसको दे दिया है। जब यहाँ हो गए तो ये अपने पास माइनस के Z2 आएगा, वो ये रहा। अब ये इसके लिए मैंने बताया था कि Z का मॉड और माइनस Z का मॉड सेम होता है, तो उस चीज़ को आप इस तरह से लिख के ला सकते हैं, ये रहा। तो ये अपने पास आ गया Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है वो आएगा Z1 के मॉड प्लस में Z2 के मॉड से छोटा या उसके बराबर। तो ये अपने पास जनरलाइज प्रॉपर्टी है ये। तो ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मॉडुलस जो है वो उनके अलग अलग सम से हमेशा छोटा आता है या इक्वल वाली कंडीशन वो लोकस में हम लोग बताएंगे यहाँ पर। हाँ जी, तो इसका प्रूव कैसे आएगा, तो हम लोग प्लस वाले का प्रूव करके चलते हैं। देखिए, तो मान लीजिए Z1 इक्वल टू अपने पास है R1 इंटू में आप करा कॉस थीटा 1 प्लस में आयोटा साइन थीटा 1, ये रहा।
इसके बाद अगला Z2 फिर हम लोगों ने लिया ये रहा कि R2 इंटू में आपका रहा कॉस थीटा 2 प्लस में ये अपने पास आ गया यहाँ से आयोटा इंटू में साइन थीटा 2 ये रहा। ठीक, तो अपने को लेके आना है यहाँ से कि Z1 प्लस में Z2, तो वो अपने पास आएगा यहाँ से भाई देख लीजिए, तो ये आएगा R1 इंटू में कॉस थीटा 1 प्लस में R2 इंटू में कॉस थीटा 2, ठीक, प्लस में अगले वाला आपका आएगा आयोटा इंटू में, तो ये अपने को देके जाएगा भाई यहाँ से R1 इंटू में साइन थीटा 1 प्लस में फिर आएगा R2 इंटू में साइन थीटा 2। ये रहा, इसका प्रूफ दोबारा आएगा जब हम लोग लोकस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो इसका मॉड निकाल के लाना है, तो वो अपने पास आएगा Z1 प्लस Z2 का जो मॉड आएगा वो अपने पास आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये रहा अपने पास, ये आ गया R1 इंटू में कॉस थीटा 1 प्लस में R2 इंटू में कॉस थीटा 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस में फिर अगला आपका आएगा R1 इंटू में साइन थीटा 1, फिर अपने पास आएगा R2 इंटू में आपका रहा साइन थीटा 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर और ये पूरे पे लगा आपका रूट ये। अब यहाँ से आप ध्यान रखें कि ये Z1 और Z2 के जो मॉड हैं वो लिखे हुए हैं पहले ही R1 और ये आपका रहा R2। ठीक, इस चीज़ को यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो ये आएगा मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू में है R1 और मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू में है आपका ये R2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लाते हैं हम लोग, तो ये आ गया आपका Z1 प्लस Z2 जो आएगा, यहाँ से मैंने होल स्क्वायर खोला है तो आप गौर करना कौन कौन सी चीज़ें अपने पास आएंगी। तो यहाँ जब खुलकर आएगा तो ये आएगा R1 का स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आएगा R1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1, तो R1 का स्क्वायर कॉमन, अंदर अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1, वो हो गया आपका 1, तो वो अपने को दे गया ये R1 का स्क्वायर प्लस। ठीक, अब इसमें R2 का स्क्वायर कॉस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर, तो वो आपका ये R2 आ गया प्लस में। अब जो 2ab वाली जो टर्म आएगी तो वो अपने पास लाएगी 2R1 इंटू में R2, तो ये लाएगी ये वाला, यहाँ से आएगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, तो वो आपका ये रहा कि कॉस थीटा 1 इंटू में आपका रहा कॉस थीटा 2 और उसके बाद उधर से आपका आएगा प्लस में और वो आएगा साइन थीटा 1 इंटू में साइन थीटा 2 ये रहा, और ये पूरे का अपने पास रूट ये है, ये आया हुआ। तो अपने पास ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है और वो फॉर्मूला अपने पास बना ये यहाँ से, तो ये आ गया आपका ये Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू ये आपका रहा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में 2R1 इंटू में R2, ये वाला जो लिखा जाएगा ये आएगा कॉस थीटा 1 माइनस में आपका रहा थीटा 2 और ये पूरे का अपने पास रहा रूट ये। अब इसमें बात करते हैं हम लोग ये कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक, इसमें अगर Z1 और Z2 दोनों आपके फिक्स कर दिए गए हैं तो मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगा इस पर। ठीक, तो ये यहाँ से कि कॉस थीटा 1 माइनस के थीटा 2 मैक्स वैल्यू कितना देगा प्लस के 1 और मिनिमम वैल्यू कितना देगा माइनस के 1, तो ये वाला वैल्यू आपका मैक्स है। ठीक, और ये वाला वैल्यू आपका मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ ये आपका मिनिमम वैल्यू है, जब ये मैक्स होगा ठीक तो ये पूरा की पूरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब यहाँ से अगर इसको मैक्स किया जाए तो ये अपने पास आएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू, तो ये आपका आएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, ये अगर 1 हुआ पूरा मैक्सिमम वैल्यू तो आएगा 2 इंटू में R1 इंटू में R2। ठीक, और यहाँ से अगर बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है R1 प्लस R2 का। ठीक, तो ये आ गया आपका Z1 प्लस में Z2 ठीक इक्वल टू, अब मैं ये मैक्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैक्स लिख लेते हैं हम लोग, तो ये आएगा मैक्स वैल्यू अपने पास ये रहा, तो ये आपका आएगा R1 प्लस में आपका रहा R2। ठीक, तो R1 कौन था, तो R1 मॉड ऑफ Z था, तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 का जो मैक्स वैल्यू अपने को देके जाएगा तो वो आएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस में आपका आ गया मॉड ऑफ Z2। तो ये तो इसका रहा मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आया कब, तो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे अपने पास ये रहा कि ये आपका कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 को अपने को रखना पड़ेगा 2n पाई, और 2n पाई का मीनिंग अपने पास ये है कि n इक्वल टू 0 लगा सकते हो, 2 पाई लगा सकते हो ये। ठीक, तो ये तो रहा इसका मैक्सिमम वैल्यू, वही हम लोग कह रहे थे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर आ सकता है। ठीक, अब ये मैक्सिमम वैल्यू अगर ये है तो हर बार ये आदमी इसी से छोटा आएगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो इसको -1 देना पड़ेगा, जब -1 देगा
जब -1 देगा तो वो अपने पास आएगा Z1 प्लस Z2, ठीक, इक्वल टू में अपने पास यहाँ से अगर ये -1 देकर गया तो ये अपने पास आ गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस के 2 R1 इंटू में R2। ये तो अंदर जो अपने बन रहा है वो अपने पास बना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ मॉड यहाँ रूट लगा हुआ है, तो बाहर जो भी आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर वाला केस जो है वो अपने पास यहाँ से कि Z1 प्लस Z2 का जो मिनिमम वैल्यू अपने पास आएगा यहाँ पर, तो वो हमें मालूम नहीं, तो वो अपने पास ये आएगा R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक। आप विदाउट मॉड भी लिख सकते हो, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि R1 आपका बड़ा है R2 से। अगर नहीं मालूम तो फिर आपको सेफ्टी के लिए मॉड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आए तो ये आपका आ गया Z1 प्लस Z2 का मिनिमम वैल्यू जो अपने पास आया, R1 कौन था, मॉड ऑफ Z1, तो ये अपने पास आ गया मॉड ऑफ Z1 माइनस में आपका रहा मॉड ऑफ Z2, ये रहा, ठीक। वो इसी की बात कर रहा था। तो ये आपकी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है कि दो साइड का सम जो है वो अपना तीसरी साइड के सम से हमेशा बड़ा होता है, ठीक। या फिर ये कि किसी भी तीसरी साइड, किसी भी ट्राइंगल की किसी भी साइड वो हमेशा वो दो साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, ये वाली जो बात कह रहा है। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, हमेशा छोटा रहेगा, ये मिनिमम वैल्यू है, हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। इसका प्रूफ यहाँ से आया है, इसका प्रूफ एक बार और आएगा जब इसको हम एज ए लोकस प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर वाली प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप दो वेक्टर का सम निकालते हो तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हो, तो उसमें भी ये सेम कंडीशनें आती हैं। जैसे कि आप लोग 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ सेम प्रॉब्लम आती है कि इसी तरह से लिखा जाता है। A1 प्लस A2 का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस में सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर ये A1 सॉरी क्या नाम है A प्लस B का मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो अपने पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस के मैग्नीट्यूड ऑफ B और पूरे का मॉड, ये मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये वेक्टर में इसे लिया गया और इसको वेक्टर से ही प्रूव किया जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसी कैसी आएंगी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम अपने पास है, ये क्वेश्चन है अपना ये कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, क्वेश्चन अपने को दिया है इस पे। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसके बाद है Z2, फिर है आपका ये तीसरा Z3। और इस तरह से हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू है मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू है मॉड ऑफ Z3 और इक्वल टू अपने को दे रखा है ये 1 अपॉन में आपका रहा Z1 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा Z2 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा Z3 इक्वल टू आपका ये 1 है, ठीक। तो अपने को जो पूछा है उसने, तो वो पूछ रहा है आपसे कि देन द वैल्यू ऑफ, वो है आपका ये Z1 प्लस में Z2 प्लस में आपका रहा Z3, इस पूरे का वैल्यू बता के लाना है। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए Z1, Z2 और Z3, ठीक। पहला अगला दे रखा है कि Z1 का मॉड जो है वो Z2 के बराबर है, Z3 के बराबर है, वो सब इक्वल टू आपके आ रहे हैं Z1 के, ठीक। अपने को ये भी दे रखा है और फिर ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ से पहले यूज़ करते हैं हम लोग ये वाला कि Z1 का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, तो Z1 का स्क्वायर जो आएगा वो भी 1 के इक्वल आएगा। अब मॉडुलस का स्क्वायर है तो इसको आप लिख कर जाएँ कि Z1 इंटू में आपका रहा Z1 का बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसमें Z1 का बार जो है उसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन में आपका रहा Z1, ठीक। तो जैसे आपने यहाँ लिखा है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी Z2 में भी आएगी, वही आपकी Z3 में भी आएगी, तो ये आपका आ गया Z2 इक्वल टू आ गया आपका Z2 का बार इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में आपका रहा Z2। ऐसे ही Z3 इक्वल टू, तो Z3 का बार इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में आपका रहा Z3। सेम लिखा है मैंने, जैसे यहाँ Z1 था ऐसे ही Z2 आएगा, Z3 आएगा, सेम ऐसा कैसा आएगा। अब यहाँ पर अगर आए तो देखिए अपने को 1 अपॉन Z1 भी दिखाई पड़ रहा है कहीं, 1 अपॉन Z2 भी दिख रहा है, 1 अपॉन Z3 ये रहे। हाँ, तो यहाँ से 1 अपॉन Z1 की जगह अगर ये दिया तो 1 अपॉन में Z1 प्लस में 1 अपॉन में आपका रहा Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3 का मॉडुलस इक्वल टू आपको 1 दिया है। तो इसकी जगह मैंने लगाया ये Z1 का बार प्लस में फिर आपका आ गया Z2 का बार प्लस में फिर आ गया Z3 का बार इक्वल टू आपका रहा 1, ठीक। अब यहाँ पर गौर करना, ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ये है कि सब पे बार लगा हुआ है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब कंजुगेट की प्रॉपर्टी आपको बताई थी तो वो ये थी अपने पास कि
इस तरह से कि Z1 प्लस में Z2 पूरे पे बार लगा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग बांट दीजिए। ये रहा, तो अलग अलग बटा हुआ है तो पूरे पे ले आइए। तो यहाँ से पूरे पर लेकर आएंगे तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और ये पूरे का बार और ये पूरे का मॉड इक्वल टू आपका रहा 1। हमें ये चाहिए। तो अब इसमें और इसमें केवल एक ही फर्क है, ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि Z का जो बार है वो इक्वल टू आता है Z बार, सॉरी Z का जो मॉड है वो इक्वल टू आता है Z बार के मॉड के। ठीक, तो इसमें अगर ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बार का मॉडुलस है। अब बार का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों का सेम आता है, तो इसका मतलब है कि ये आपका यहाँ से कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस भी कितना आएगा 1, और वही आपसे वो मांग रहा था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना कि Z का जो मॉडुलस है वो बराबर आएगा Z बार के। अपने को चाहिए था ये वाला और अपने को दे रखा है उसमें ये, तो पहला अलग अलग मॉडुलस बटा हुआ है तो आप ऊपर खींच लाइए उसको, सब पे था, यहाँ से आए। तो अब ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, तो ये इसको अगर पूरे को सपोज Z माने तो Z बार का मॉडुलस 1 दे रखा है, तो Z बार का मॉडुलस जितना आता है उतना ही Z का मॉडुलस आता है, तो वही मैंने Z का मॉडुलस इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये अपना रहा आंसर, ये रहा। आगे बढ़ते हैं इसी पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया उसने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू आपका 1 है अगला, फिर है मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू आपका 2 है, उसके बाद अगला कि मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू आपका 3 है, ये दिया हुआ है। फिर आपसे आगे बोल रहा है ये कि 9 इंटू में आपका रहा यहाँ से Z1 Z2, फिर है 4 इंटू में आपका रहा यहाँ से Z1 Z3 Z1 प्लस में फिर आपका आ गया यहाँ से, फिर आपका आएगा Z3 Z2। ठीक, इस पूरे का जो मॉडुलस है इक्वल टू अपने को दे रखा है 1, सॉरी इक्वल टू 6 दिया हुआ है। और फिर आपसे मांग लिया है उसने कि Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, इस पूरे का मॉडुलस बताइए कितना आएगा, ये बता के लाना। तो देखिए किस तरह से लाना है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है, उसके बाद मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू आपका 2 है और मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू आपका 3 है। ठीक, तो इस चीज़ को पहले यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से तो ये वाला अपने पास ये आएगा यहाँ से कि Z1 का जो मॉडुलस है वो इक्वल टू 1 है, तो इसको लिखिए Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ये कि Z1 यहाँ से, तो Z1 इंटू में Z1 का बार इक्वल टू 1, ये रहा। ठीक, ऐसे ही ये आपका Z2 का मॉड दे रखा है 2, तो ये अपने पास आएगा Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4, तो उसको लिख लाइए आप Z2 इंटू Z2 का बार इक्वल टू आपका रहा 4। और अगले वाला आपका आएगा Z3 इंटू में Z3 का बार इक्वल टू आपका रहा 9। ये मुझे ये चाहिए और गिवन जो डाटा है वो अपने पास ये है। अब यहाँ से अगर बात करें ये वाले में, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ 1 और 2 है, 3 नहीं है। इसके बाद अगला यहाँ पर 3 और 1 है, 2 नहीं है। अगला 3 और 2 है, 1 नहीं है। तो इसमें अगर बात करें यहाँ कि 1 और 2 है, 3 मिसिंग है, तो 3 शायद ये दे सकता है, क्यों, यहाँ से ला सकते हैं। अगला कि 3 और 1 है तो 3 और 1 है तो 2 मिसिंग है, तो 2 शायद यहाँ दे सकता है। अगला इसके बाद यहाँ पर 3 और 2 है तो 1 नहीं है, तो 1 शायद यहाँ दे सकता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट अपने पास ये होगा कि सभी के अंदर Z1 Z2 और Z3 ये अपने पास आ जाएंगे। ठीक, तो 9 की जगह अगर लिखा जाए तो 9 की जगह मैं लिख रहा हूँ ये वाला, तो ये अपने पास आएगा भाई यहाँ से कि Z3 Z बार, फिर आएगा Z1 Z2 प्लस में 4 की जगह आप लिख कर लाओगे तो वो अपने पास आएगा भाई यहाँ से, तो ये आ गया Z2 का बार, फिर आएगा Z3 Z1, इसके बाद फिर आएगा प्लस और 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है ये रहा, तो वहाँ से लिख कर लाएँ तो वो अपने पास आएगा ये Z1 का बार।
ठीक। उसके बाद Z1 का बार, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये अपने पास आएगा Z2 का बार इक्वल टू में 4, फिर अगला आएगा Z3 का बार इक्वल टू में आपका रहा 9। ये यूज़ किया है मैंने। हाँ जी, तो यहाँ पर Z3 ये आपका आ गया Z3 Z2 और ये पूरे का मॉड, और इक्वल टू अपने पास 6 दे रखा है उसने पहले से। अब इसमें से अगर बात करें तो हर स्टेप के अंदर 4 लोग मल्टीप्लाई आए हुए हैं, तो आप कॉमन लेने की कोशिश करें। तो कॉमन अगर देखा जाए तो Z1 Z2 Z3, फिर अगला Z1 Z2 Z3, फिर अगला Z1 Z2 Z3, ये पूरा कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से निकाल के लाए तो ये आ गया, ये अपने पास यहाँ से आ गया Z1 Z2 Z3, ये तो कॉमन अंदर अपने पास बच गया Z3 का बार प्लस में Z2 का बार प्लस में Z1 का बार और पूरे का मॉड ये रहा। ठीक, इक्वल टू आपका रहा 6। अब यहाँ से आए तो देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, और दोनों पे मॉड लग रहा है। ठीक, इक्वल टू 6 दे रखा है। तो अभी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके मॉड को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग करके लाएंगे तो आएगा Z1 Z2 Z3। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, दूसरा आपका आएगा Z3 प्लस में Z2 प्लस में Z1 का बार ये रहा, और इक्वल टू आपका रहा 6। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर मॉडुलस लिया जा रहा है। तो आप एक काम करिए, अलग अलग कर दीजिए। तो यह आएगा Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, फिर आ गया Z3 का मॉड। ठीक, और दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी के ऊपर बार लगा हुआ है। जब सभी के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये बार ऊपर उठ के आ जाएगा Z1 प्लस में Z2 प्लस में आपका रहा Z3, और ये पूरे का बार मॉड इक्वल टू आपका रहा 6। इस पूरे का वैल्यू है, इसका है, ये लगाइए। तो यहाँ से अगर लगा कर आए तो अपने पास जो वैल्यू आएगा वो अपने पास ये रहा। तो इसका दे रखा है 1 इंटू में 2 इंटू में आपका रहा 3, फिर आपका आएगा Z1 प्लस में Z2 प्लस में आपका रहा Z3। ठीक, और पूरे का बार इक्वल टू आपका रहा 6। तो ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल। तो अपने पास आ गया Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3। ठीक, पूरे का, अब ये बार लगा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो बार हटा सकते हो क्योंकि ये मैंने बता रखा है कि Z का मॉड ये आपका आएगा Z बार के दोनों का इक्वल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के इक्वल आएगा, और इक्वल टू आपका क्या रहेगा 1। ठीक, और यही उसने पूछा था। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है इसने ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि Z1 और Z2 जो है, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आगे आपसे बोल रहा है कि ये बोला है कि Z1 माइनस के 2 इंटू में आपका रहा Z2 अपॉन में, फिर है आपका 2 इंटू में, फिर आ गया Z1 माइनस में आपका रहा Z2 इज ए यूनी मॉड्यूलर, फिर है यूनी मॉड्यूलर। ठीक, तो ये बोला यूनी मॉड्यूलर है। उसके बाद आगे आपसे बोल रहा है कि Z2 जो है, आगे बोला है उसने कि Z2 का जो मॉड है वो इक्वल टू 1 नहीं है। तो वो आपसे कह रहा है कि Z1 का मॉड बताइए कितना आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आए। इसमें यूनी मॉड्यूलर का मतलब है कि इसका मॉड्यूलस जो है वो 1 आएगा। तो उसने बोला है कि Z2 का जो मॉड्यूलस है वो 1 नहीं है, फिर अपने को Z1 का मॉड्यूलस काउंट करके लाना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कि Z1 माइनस के 2 इंटू में Z2 अपॉन में 2 माइनस, फिर है आपका Z1 इंटू में Z2 का बार। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का मेथड, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लाते हैं। तो ये दे रखा है कि Z1 माइनस के 2 इंटू में Z2 अपॉन में आपका आ गया 2 माइनस में आपका रहा Z1, और फिर आपका आ गया Z2 का बार। ठीक, पूरे का जो मॉड्यूलस है वो आपका 1 है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पर। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि आपको काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी कि Z2 का मॉड्यूलस जो है 1 नहीं है, तो फिर अपने को Z1 का मॉड्यूलस फाइंड करके लाना है। हाँ जी, तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आपको 1 दे रखा है तो आप स्क्वायर करके उसको यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ से आए तो ये आ गया आपका ये Z1 माइनस में 2 इंटू में आपका रहा Z2 अपॉन में आपका आ गया 2 इंटू में आपका रहा Z1, फिर आपका रहा ये Z2 का बार,
और ये पूरे का स्क्वायर भी अपने पास वही आएगा कितना 1। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ मैं ये वाली कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 दे रखा है, मैंने स्क्वायर कर दिया है तो भी 1 रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर अगर दे रखा है तो लिखिए z इंटू जेड बार इक्वल टू आपका रहा 1। उसके बाद उसको डील करके लाइए z इंटू जेड बार। इसमें आप ध्यान दें कि इसके अंदर कभी भी अपने को ऐसा कुछ दिखाई दे कि z1 इंटू में ये z1 इंटू में z1 बार इक्वल टू कहीं देखे तो उसको हम लोग लिखेंगे z1 का मॉडुलस। अगर कहीं दिखाई पड़े z2 इंटू में z2 का बार तो उसको फिर हम लोग लिखेंगे z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान देना है कि इस तरह से कुछ दिखाई पड़े तो लिखे। हाँ जी, तो यहाँ अपने को दिया हुआ है ये वाला, इस पूरे का मॉडुलस 1 है, तो इसको ये तो रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, तो ये तो अपने पास ये रहा, तो ये आ गया z1 माइनस के 2 इंटू में आपका रहा z2 अपॉन में, फिर आ गया 2 माइनस में आपका रहा z1 इंटू में आपका रहा z2 का बार, ये तो रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद फिर आएगा अपने पास ये रहा, ये आ गया z1 माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z2 अपॉन में, फिर अपने पास आएगा 2 माइनस में आपका रहा z1 इंटू में आपका रहा z2 का बार, और ये कंप्लीट का बार ये रहा इक्वल टू आपका रहा 1। तो ये कंप्लीट का बार क्यों लिया? तो कंप्लीट का बार इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये कि z1 का मॉडुलस इक्वल टू 1 था, तो स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर हुआ है, तो उसको लिखोगे आप z इंटू में आपका रहा z बार, तो ये तो रहा z और ये आपका रहा z बार। अब इस बार का क्या किया जाए? तो बार के लिए मैंने प्रॉपर्टी आगे बता रखी थी आपको ये कि z1 अपॉन में z2 पूरे का अगर बार दिया जाए तो आप अलग अलग बांट दीजिए, तो बांट के लाओगे तो ये आएगा z1 का बार अपॉन में आपका रहा z2 का बार। उसके बाद जब पूरे पे बटेगा तो फिर कंडीशन ये भी आएगी कि z1 प्लस z2 का बार पूरे पे बार लगा जाए तो फिर अलग अलग बटेगा, तो ये आएगा z1 का बार प्लस में आपका रहा z2 का बार, ये रहा। ठीक, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए चलते हैं हम। तो ये अपने पास रहा z1 माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z2 ये रहा। ठीक, इंटू में ये वाला बार बटा इस पर, तो ये अलग अलग जाएगा, तो ये आएगा z1 का बार माइनस में 2 इंटू में आपका ये आ गया z2 का बार। ठीक, और नीचे वाला जो पोर्शन था वो सामने ले लिया है, तो वो आ गया 2 माइनस ये आएगा z1, फिर आपका आएगा z2 का बार, और इंटू में अपने पास आएगा यहाँ से 2 का बार, फिर आएगा माइनस में आपका आ गया z1 और ये आपका रहा z2 का बार, और ये फिर से बार ये रहा। तो पहली बात, आपका जो 2 है वो एक रियल नंबर है, तो उसमें बार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इमेजनरी पार्ट उसके अंदर होता नहीं है। बार केवल सक्सेसफुल वहीं होगा जहाँ पर आपका इमेजनरी पार्ट है। हाँ जी, यहाँ मैंने पहली बात यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जा सकता है जिसका इमेजनरी पार्ट 0 है, तो 2 पे बार लगाने का फ़ायदा नहीं, सिंपल आ जाएगा, तो z2 पे बार कैरी होगा। यहाँ पे अपने पास आया ये आपका रहा z1 माइनस में आपका रहा 2 इंटू में z2, फिर अगला आपका आएगा ये z1 का बार माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z2 का बार इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से भाई 2 माइनस में, फिर आएगा z1 और ये आ गया z2 का बार, अगले वाले में फिर आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा माइनस में आपका रहा z1, फिर आपका आएगा ये z2 का। अब यहाँ पर बार है, फिर से बार आ रहा है, तो ये z1 पे तो बार चलेगा और z2 पे बार हट जाएगा, तो इस चीज़ को यहाँ से लाएं, तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया z1 इंटू में z1 का बार, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 इंटू में आपका रहा z1 का बार इंटू में रहा z2, उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z1, फिर आ गया z2 का बार। ठीक, फिर आपका आएगा यहाँ पे प्लस ये आपका आएगा 4 इंटू में, तो ये अपने पास आ गया ये z2 और ये आ गया z2 का बार इक्वल टू। ठीक, इसके बाद ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो अपने को देके जाएगा ये 4, उसके बाद यहाँ से आएगा तो माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z1, फिर आ गया z2 का बार, फिर उसके बाद अगला फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस में 2 इंटू में आपका रहा z1 का बार, फिर आ गया z2, इसके बाद जब ये लोग मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस में अपने पास आएगा ये आएगा z1 इंटू z1 का बार, फिर आएगा z2 इंटू में z2 का बार, ये आया हुआ इक्वेशन। हाँ जी, अगर आप इसमें तो कुछ कट रहा है तो वो काट दीजिए। तो पहला अगर यहाँ बात करें तो 2 इंटू में z1 इंटू z2 का बार ये रहा, तो ये आपका रहा ये रहा, तो ये और ये आपस में कैंसिल हुआ। इसके बाद अगला फिर है 2 इंटू में z1 का बार, तो ये और ये फिर आपस में कैंसिल हुआ। इसके बाद अगला
तो ये अगर देखा जाए तो ये है Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ अगर बात करें तो ये 4 इंटू में आपका आ गया Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 4। और ये वाला जो देखा जाए तो ये अपने पास है प्लस में, तो ये वाला तो बन गया आपका ये यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, फिर आ गया मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ये है। तो लास्ट में अपने पास ये इक्वेशन बचा हुआ है। अब इसको आप एक साइड ले आइए। जब एक साइड लेकर आए तो अपने पास देखिए क्या आता है। तो एक साइड में लाएंगे यहाँ से, तो ये आ गया आपका ये Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में आपका आ गया 4 इंटू में रहा Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 4, फिर आ गया माइनस में Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, फिर आ गया Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो इन दोनों में से मैं कॉमन यहाँ पर इन दोनों का पेयरिंग कर रहा हूँ, फिर उन दोनों का पेयरिंग है। तो ये तो आ गया Z1 का स्क्वायर माइनस में 4, ये तो ऐसा कैसा, उसके बाद प्लस में इसमें से मैंने कॉमन निकाला है ये आपका Z2 के, ये आ गया Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर और ये आ गया 4 माइनस, यहाँ छोड़ जाएगा आपका ये Z1 का स्क्वायर, ये रहा इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो इसमें से अगर बात करें तो ये और ये आपका सेम सा बन रहा है, बस साइन का प्रॉब्लम है, तो इसका माइनस बाहर निकाल दीजिए। तो ये आएगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 4, माइनस में आपका आ गया Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये आ गया Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू आपका रहा 0। तो यहाँ पर इस पूरे में से एक कॉमन आ रहा है उसमें, तो ये अपने पास आ गया 1 इंटू में आपका रहा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 4, फिर आ गया माइनस में Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, फिर आ गया Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक, पूरे में से कॉमन निकला तो ये आ गया Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में आपका आ गया Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। अब अपने पास दो रिजल्ट आए हुए हैं यहाँ से। तो पहला तो रिजल्ट अपने को देके जाता है ये कि Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर जो आएगा 4 है, तो इसका मतलब है कि Z1 का मॉडुलस 2 रहेगा, प्लस माइनस 2 नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस एक डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव ही आएगी। अगला दूसरा, या फिर अपने पास आएगा और कि Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो ये आएगा Z2 का मॉडुलस इक्वल टू 1 आएगा। तो उसने पहले ही मना कर रखा था कि Z2 आपका यूनी मॉडुलर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो अपना आंसर जो है वो ये आएगा यहाँ से कि Z1 का जो मॉडुलस आएगा वो आपका 2 के इक्वल आएगा, और वो उसने यही मांगा था। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस पर क्या है। चलिए, बाकी फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग मॉडुलस और आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए ठीक।